नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, यानी यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ भर्ती 2023 यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2023, जिसकी पीटी एग्जाम या प्रारंभिक चरण का जो परीक्षा है वह आयोग द्वारा 11 फरवरी 2024 को निर्धारित किया गया है। तो इसमें PYQ बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। PYQ बेस्ड क्वेश्चन के अंतर्गत हम देखेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक पुनर्परीक्षा 2016, क्योंकि 2016 में जो है इसकी परीक्षा पुनर्परीक्षा कराई गई थी। तो इसमें देखते हैं 2016 के जो पुनर्परीक्षा है उसका PYQ यानी इसके हर प्रश्न पत्र को व्याख्या सहित समझेंगे। यह प्रथम प्रश्न पत्र यानी इसमें 2 प्रश्न पत्र होता है। पहला जो होता है वो GS का होता है, यानी इसके शेड्यूल को थोड़ा समझ लें तो यह आपका होता है, यानी पीटी में जो होता है प्रारंभिक चरण परीक्षा में 140 जो प्रश्न होते हैं और 140 नंबर के ही होते हैं, यानी 140 प्रश्न होंगे और 140 नंबर के होंगे और 2 घंटे के लिए होंगे। टाइम इसका जो होता है 9:30 से 11:30 होता है। इसके बाद दूसरा पेपर शाम को होता है, 1 घंटे के लिए हिंदी होता है और 60 नंबर का होता है। 60 प्रश्न होते हैं और 60 नंबर के ही होते हैं। तो उसमें देखें तो आपका जो है वो 1 घंटे का होता है, यानी 2:30 से 3:30 बजे तक पेपर कराए जाते हैं। और कुल मिला कर देखें तो 200 मार्क्स का जो ये होता है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पेपर होते हैं। इसी आधार पर जो है इसकी मेरिट बनाई जाती है, यानी मेंस के लिए मेरिट बनाई जाती है। और इसमें देखें तो ये जो है आपका इसमें 1/4 यानी जो 1/4 होगा वो निगेटिव मार्किंग होगा, अर्थात सही प्रश्न का 1/4 काट लिया जाएगा। अर्थात आप 1 सही करते हैं और 4 गलत कर देते हैं तो आपका 0 मार्क्स हो जाएगा, अर्थात नंबर जो है 1/4 काट लिए जाएंगे। तो इस हिसाब से इसमें चलते हैं प्रथम प्रश्न पत्र। और मेरिट के हिसाब से देखें तो पूर्व वर्षों में जो मेरिट का इसका ट्रेंड रहा, हालांकि पेपर जो है अब आयोग कुछ मॉडरेट एंड टफ बना रहा है, ईजी नहीं बना रहा है। इस हिसाब से इसको मेरिट जो है माइनस मार्किंग के आधार पर 110 से 120 और 120 से 130 के बीच में पूर्व यानी देखें पिछले 5 वर्षों में तो 130 से लेकर 110 के बीच में रन कर रही है। तो ये पेपर के पैटर्न और जो है वो स्तर पर डिपेंड करता है कि मेरिट क्या है, लेकिन मैक्सिमम देखें तो 130 और 110 के बीच में बनी रहती है, अर्थात ये से बना रह सकता है। तो चलते हैं इसमें देखते हैं कि यह जो है इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और इसकी व्याख्या सहित हम समझेंगे इसको। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें कह रहा है, पहला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ लिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। यानी इसमें सर्वोच्च न्यायालय के बारे में स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट को आधार पर हमको देखना है कौन से स्टेटमेंट सही है। इसमें देखें तो पहला कह रहा है, पहला इसमें है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। दूसरा, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसका सही आंसर देखें तो ए है। ए मीन्स पहला स्टेटमेंट इसका सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, अर्थात लेमेस्टर नहीं थे, बल्कि इनके स्थान पर देखें तो एलिजा इम्पे, लेमेस्टर नहीं बल्कि एलिजा इम्पे जो थे वो इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसका स्टेटमेंट जो है वो ए सही हुआ। इसको देख लेते हैं व्याख्या इसका क्या है। व्याख्या समझते हैं तो व्याख्या इस तरह से इसका बनेगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य न्यायालय एवं देश विधि के न्यायालय, नौसेना विधि के न्यायालय तथा धार्मिक न्यायालय के रूप में कार्य करना था। यानी इसमें ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था इसको सामान्य न्यायालय की तरह तो कार्य करना ही था, देश विधि के न्यायालय के रूप में कार्य करना था, नौसेना विधि के न्यायालय के रूप में कार्य करना था, धार्मिक न्यायालय के रूप में भी कार्य करना था। यह उच्चतम न्यायालय 1774 ईस्वी में गठित किया गया, यानी इसमें गठन कब किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है, 1774 में गठित किया गया। और एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश तथा चेम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। यानी इसमें ए थी कि एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश होंगे, तो इसमें लिमेस्टर जो थे वो अन्य न्यायाधीश में थे। जिसमें देखें तो चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड ये 3 जो थे ये अन्य न्यायाधीश थे, जबकि मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे थे। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न जो आपका है, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है। यानी प्रमाणित जो बीज होता है, जो कंपनियां प्रमाणित करती हैं, भारत सरकार जो प्रमाणित करते हैं, जिनके थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले जो टैग होता है उसका रंग पूछ रहा है, रंग क्या है। तो इसका सही आंसर देखो तो ए यानी नीला होता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से इसको व्याख्या को समझ लेते हैं। व्याख्या आपका यह है, बीज को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जाता है। यानी बीज को वर्गीकृत करने का जो क्रम है यानी क्लासिफिकेशन वो कैसे किया जाता है, यह भी एग्जाम दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें प्रजनक बीज
यानी प्रजनक बीज रहेगा तो उसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा, आधार बीज और प्रमाणित बीज, 3 तरह के बीज हैं और इसके प्रमाणीकरण का जो है यह टैग है। तो यदि प्रजनक बीज होगा, यह बीज उत्पादन का मूल स्रोत है, यह बीज उत्पादन का मूल स्रोत होता है, यह अनुसंधान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किया जाता है। इसके थैले पर सुनहरे रंग का टैग लगाया जाता है, यानी सुनहरे रंग का टैग लगाया जाएगा तो कौन सा बीज होगा, प्रजनक बीज होगा। दूसरा देखें आधार बीज है। आधार बीज के बारे में देखें तो प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में प्रजनक बीज से आधार बीज तैयार किया जाता है, यानी सबसे पहले प्रजनक बीज बनेगा, उसी से जो है आधार बीज तैयार किया जाता है। इस पर सफेद रंग का टैग लगाया जाता है, यानी आधार बीज जो होगा उस पर सफेद रंग का टैग लगाया जाएगा। तीसरा देखें प्रमाणित बीज, जो संदर्भित प्रश्न में दिया गया है, इससे आधार बीज से उत्पादित किया जाता है, यानी ये जो बनेगा तीसरे स्टेप में होगा, यानी पहले स्टेप में प्रजनक बीज होगा, प्रजनक बीज से आधार बीज बनेगा, आधार बीज से प्रमाणित बीज बनाया जाता है, तीसरे स्टेप में इसे आधार बीज से उत्पादित किया जाता है। निर्धारित मानकों पर प्रयुक्त होने पर प्रमाणीकरण संस्था इसे जारी करता है, इसके थैले पर नीले रंग का टैग लगाया जाता है। यानी इसमें फर्स्ट स्टेप में कौन सा बीज तैयार किया जाता है, ये सुनहरे रंग का यानी प्रजनक बीज तैयार किया जाता है, जिसको अनुसंधान केंद्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाता है। इसके बाद प्रजनक बीज को ही आधार बीज में कन्वर्ट किया जाता है और प्रजनक बीज का जो टैग है वो सुनहरे रंग का होता है और आधार बीज का सफेद रंग का और प्रमाणित बीज होता है नीले रंग का होता है। और प्रजनक बीज से आधार बीज और आधार बीज से प्रमाणित बीज तैयार किए जाते हैं। अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, इसका तीसरा प्रश्न समझते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, इसमें पूछ रहा है सही सुमेलित। तो इस तरह के प्रश्न में देखें तो इसमें यानी सही सुमेलित है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, इसमें मात्र एक ही सुमेलित होगा, 3 इसमें गलत होंगे। तो पहला देखें तो सहकारिता आंदोलन एम.के. गांधी। दूसरा देखें तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ये सही है, यानी बी इसका सही है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो है एल्बर्ट मायर सही है, शेष इसमें जो है वो गलत है। तो इसकी व्याख्या के माध्यम से इसको जो है समझते हैं कौन से सही है, यानी सही को जो है व्याख्या के माध्यम से हम इसको समझेंगे कौन सही है, किस प्रकार सही है। तो इसमें देखते हैं इटावा पायलट प्रोजेक्ट की परिकल्पना, यानी इटावा जो उत्तर प्रदेश में एक जिला है, तो इसमें देखें इटावा पायलट प्रोजेक्ट की परिकल्पना 1947 में की गई थी, भारत के आज़ादी के वर्ष में की गई थी। इटावा पायलट प्रोजेक्ट की परिकल्पना वर्ष 1947 में की गई थी, लेकिन इसे सितंबर 1948 में शुरू किया गया, यानी परिकल्पना जो थी 47 की थी, यानी 1947 की थी और इसे शुरू किया गया था 1 साल बाद, यानी 1948 में। यह परियोजना लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट मायर के मार्गदर्शन में शुरू की गई थी, जो वर्ष 1944 में अमेरिकी सशस्त्र बलों के साथ भारत आए थे। इसमें देखें यह परियोजना लेफ्टिनेंट कर्नल एल्बर्ट मायर के मार्गदर्शन में शुरू की गई थी, यानी ये जो है हमने देखा एल्बर्ट मायर क्या है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है एल्बर्ट मायर, और ये अमेरिकी सशस्त्र बलों यानी अमेरिकी सशस्त्र बल के साथ भारत में आए थे 1944 में, यानी जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी विश्व युद्ध के दौरान। प्रारंभ में 64 गाँव के साथ परियोजना शुरू की गई थी, यानी शुरू में जो है इसमें 64 गाँव को शामिल किया गया था, लेकिन इसे 97 गाँव तक बढ़ा दिया गया था। शेष अन्य विकल्प सही नहीं, इसमें जो शेष अन्य विकल्प है वो सही नहीं है, यानी महात्मा गांधी जी सहकारिता आंदोलन संबंधित नहीं है, जवाहरलाल नेहरू अधिक अनुपजाओं संबंधित नहीं है, अभिनव भावे जो सेवाग्राम प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है, जबकि इटावा पायलट प्रोजेक्ट जो एल्बर्ट मायर से संबंधित है।